हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द बाइज ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। किसी को रियासत के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, लेकिन कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से ऊपर है तो ये काबिल कबूल नहीं। हमें अपनी सियासत में ना लाएं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे। वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। तर्जुमान पाक फौज ने खारजी सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। खारिज खुद को इदारों के हवाले कर दे, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, बतौर सहूलतकार कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल न होने से दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी आमाजगाह ना बनने दें। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बनने दे। वतन के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो करना पड़ा करेंगे। DGISPR कहते हैं 30 से ज़ायद खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वहाँ उनकी महफूज पनाहगाहें हैं। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द ग्रोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। फितना अल खवारिज के 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ऑपरेशन जमाल माया में किया गया। ये अम दुश्मन लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात। इंटरनेट और मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर में ऑरेंज और मेट्रो सर्विस मअतल। तालीमी इदारों में वक्त से पहले छुट्टी। पंजाब में 10 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। भारत का काबुल में सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान। नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा और जयशंकर की मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार दे दिया। कहा, अफगान जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान मेहमान वापस जाएं और मोहसिन कुश्ती बंद करें। ये मेजबानों का खून बहाते और कातिलों को पनाह देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, बानी PTI तालिबान को वापस लाए। ये अब भी मुज़ाकरात का कह रही हैं। जामिया कराची में पॉइंट की इज्जत में आकर तालिबा जा बहाल। सोशल वर्क डिपार्टमेंट की अनीका सईद महमूद हसन लाइब्रेरी के सामने पॉइंट से उतर रही थी। इसी दौरान रिवर्स होती हुई बस की जद में आ गई। हादसे पर यूनिवर्सिटी की फजा सोगवार। वाक़े के बाद तुलबा ने एहतजाज किया। बस ड्राइवर ज़ेरे रासत। जाबहक तालिबा के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। गवर्नर सिंध और वज़ीर जामियात का तहकीकात का हुक्म। पतोकी के इलाके रसूलपुर में अफसोसनाक वाकया। 6 साला बच्ची स्कूल बस के नीचे आ गई। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची में भत्ते का मसला संगीन है। ताजिर बरादरी ने शिकायत की है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कराची में भत्ताखोरी के 4 मुल्जिमान मुकाबले में मारे गए। 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। भत्ताखोरी के खिलाफ पोर्टल बना रहे हैं, जिससे बराह रास्त शिकायत दर्ज होगी।
गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। सयोनी फौज ने इनकलाब शुरू कर दिया। इजरायली फौजी टैंकों में बैठकर वापस जाने लगे। हमास के 11 कैदियों को रिहा करने का भी ऐलान। गजा में इमदादी ट्रक्स रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के मिस्री पॉइंट से दाखिल हो गए। इमदादी सामान आज फलस्तीनियों में तकसीम किया जाएगा। जाते जाते काबिज फौज ने 17 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 67,211 हो गई। गजा की 2 साला जंग में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ा। तकरीबन हर 17 मिनट में एक बच्चा शहीद या माजूर हुआ। यूनिसेफ के तर्जुमान का इंकशाफ, कहा गजा में बच्चे शदीद तरीन जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हर 5 में से एक बच्चा माजूर पैदा हो रहा है। बच्चे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप हाथ मलते रह गए। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मिचार्डो को मिल गया। मारिया को इनाम वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जदोजहद पर दिया गया। उन्हें दुनिया की 162 शख्सियात में शामिल किया जा चुका है। अमरीकी विफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्म मुअत्तल कर दिया। शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती आर्जी तौर पर रोक दी। कहा बगावत का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। व्हाइट हाउस का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। जुनूबी फिलिपाइन में 7.4 का जल्जला। मुतादिद ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी की गई। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने की हिदायत। जल्जला मनाए के बगैर आया, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। एशिया कप की ट्रॉफी ताले में रख दी गई। दुबई में ट्रॉफी सदर एसीसी के दफ्तर में मौजूद। मोहसिन नकवी ने कहा, कोई हाथ लगाए ना इधर उधर करे। भारतीय टीम आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मामला आईसीसी इजलास में उठाने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज इतवार से होगा। कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल मैच के लिए दोनों टीमों ने दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान का 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने पर गौर। Coco Gauff is once again on the chart over the last 2 years. And the mighty has semi-final this year. वुहान ओपन टेनिस में बेलारूस की सेबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में सेबालेंका ने राइबाकिना को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। गॉफ ने जर्मन खिलाड़ी के खिलाफ मैदान मारा। Cuts it back. Now the chance to shoot and score, and it's a landmark goal for Xavi. Oh, brilliant! That's a lovely finish. Whips it in. It's a sensational goal from Bukayo Saka. फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेदरलैंड्स का चौका। माल्टा को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। गैप्को ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में इंग्लैंड ने वेल्स के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली अनोखी मोटर रेस। FIA एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप में फराटे भरती गाड़ियों का मुकाबला स्वीडिश ड्राइवर्स ने जीत लिया। रूस के इलाके कामचटका में रीछ का हमला। बंदा फुर्ती से कार में जा घुसा और दरवाजा बंद करके जान बचाई। रीछ को गोली मार दी गई। जानवर ने कुछ दिन पहले मोमर खातून की जान ली थी। और नेटफ्लिक्स की मशहूर फैंटेसी ड्रामा सीरीज द विचर सीजन 4 का नया ट्रेलर जारी। सीरीज 30 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।